Okay, everybody. Now we are going to discuss plant breeding for disease resistant, insect resistant plants, sugarcane. इन सब के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. So coming on to the disease resistance, तो तुम लोग को सब पता है कि प्लांट्स पे बहुत सारे वायरस जो है या इंसेक्ट पेस्ट जो है वो आके फीड ऑन करते हैं, उन पे इन्फेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ होती है. तो हमें ऐसा प्लांट क्रिएट करना है जो कि उस पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करे. फॉर एग्जांपल कि जैसे क्लोरोसिस होता है, कि अगर वो डिजीज़ हम चाहते हैं क्लोरोसिस ना हो, तो उसके अगेंस्ट जो पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट में हम जीन्स इंट्रोड्यूस करा देंगे ताकि वो जो रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट में वो ग्रो कर सके. सो डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट की हम बात करें तो एक था मंग बीन रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ैक वायरस. ठीक है, मंग बीन, ऐसा मंग बीन डेवलप किया गया जो येलो मोज़ैक वायरस एक टाइप का वायरस है, और पाउडरी मिल्ड्यू भी एक टाइप का क्या नाम है इन्फेक्टिंग एजेंट है. इन दोनों के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस शो करे, ऐसा मंग बीन डेवलप किया गया. भिंडी की भी अगर हम बात करें, भिंडी को साइंटिफिक नेम में क्या बोलते हैं तुम लोग मुझे बताना. अब इस भिंडी के अगेंस्ट भिंडी को भी ऐसे डेवलप किया गया दैट शोड रेजिस्टेंस अगेंस्ट येलो मोज़ैक वायरस, एंड द नेम ऑफ दैट भिंडी बिकम्स परभानी क्रांति. उस भिंडी का नेम था परभानी क्रांति. ओके, इंसेक्ट रेजिस्टेंस में इंसेक्ट के अगेंस्ट में कौन कौन से प्लांट्स ऐसे डेवलप किए गए जो इंसेक्ट के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस शो करे. तो देयर वाज जैसिड्स कॉटन को इन्फेक्ट करता था, तो जैसिड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करने वाला ऐसा कॉटन डेवलप किया गया. सीरियल लीफ बीटल के अगेंस्ट में ऐसा बीट डेवलप किया गया जो इस बीटल से इन्फेक्ट ना किया जा सके. प्लस जो ऐसा मेज डेवलप किया गया दैट मेज एक्चुअली हैड हाई एस्पार्टिक एसिड कंटेंट, लो नाइट्रोजन कंटेंट एंड लो शुगर कंटेंट. अब ये क्वालिटी अगर किसी भी मेज स्टेम में चला जाता तो उससे क्या होता है, इंसेक्ट या किसी भी पेस्ट से इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं. तो ऐसे मेज स्टेम को डेवलप किया गया दैट हैव हाई एस्पार्टिक एसिड कंटेंट, लो नाइट्रोजन कंटेंट एंड शुगर कंटेंट. नाउ कमिंग ऑन टू हाई यील्डिंग वैराइटीज, कौन कौन से अभी तक डेवलप, कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. तो वीट की है सोनालिका एंड कल्याण सोना, जो कि हाई यील्डिंग वैरायटी है अगेंस्ट डिजीज रेजिस्टेंट इंसेक्ट पेस्ट सबके अगेंस्ट में है. राइस की वैरायटी है जया एंड रत्ना. शुगर केन में दो टाइप की शुगर है, एक सैक्रम बारबेरी, एक सैक्रम ऑफिनेरम. ये दोनों शुगर केन की वैरायटी है, बट ये जो है वो नॉर्थ रीजन में ग्रो करता है. इट इज़ लो इन शुगर कंटेंट, शुगर कंटेंट में लो है. और सैक्रम ऑफिनेरम इज ग्रोइंग इन साउथ रीजन, ये साउथ रीजन में ज़्यादा ग्रो करता है, और इसमें शुगर कंटेंट बहुत अच्छा है, प्लस इसकी थिकनेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा है. तो इन दोनों को क्रॉस कराने के बाद जो रिजल्टेंट शुगर केन आता है दैट ग्रोज इन बोथ द रीजन, नॉर्थ रीजन में भी ग्रो कर सकता है और साउथ रीजन में भी ग्रो कर जाता है. ओके, मिलेट्स के लिए हाइब्रिड मेज डेवलप किया गया, ज्वार बाजरा ये सब डेवलप किया गया है. एंड और ये जो मिलेट्स है दैट शोज एक्चुअली हाई रेजिस्टेंट वेराइटी एंड इट शोज रेजिस्टेंस अगेंस्ट वाटर स्ट्रेस, यानी एक्सट्रीम वाटर कंडीशन में भी ये ग्रो कर जाएगा. अनदर टर्म देयर वाज हाइब्रिड वीगर, इसी को हेट्रोसिस भी बोलते हैं. एंड दिस टर्म वाज कॉल्ड बाय J.H. शेल इन 1914 में इन्होंने टर्म कॉइल किया था. अब इसका क्या मतलब है कि अगर हम दो होमोजाइनस वैरायटी को ले रहे हैं, जैसे कि मैंने XX और YY वैरायटी को ले ली, इसके बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं, जैसे XY फॉर्म हुआ, इन दोनों के बीच में अगर हम क्रॉस करा रहे हैं दो होमोजाइगस वैरायटी को लेके, तो जो रिजल्टेंट वैरायटी आएगी दैट विल बी सुपीरियर टू बोथ ऑफ द पेरेंट्स. तो इसको ही हम कहते हैं हेट्रोसिस या फिर हाइब्रिड वीगर, यानी हाइब्रिड जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ का है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेरेटिव टू बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स. ओके, now moving on to the next topic, that is induced mutation. तुम सब लोगों को पता है म्यूटेशन क्या होता है, एनी जेनेटिक चेंजेस दैट इज इनहेरिटेबल, ऐसे चेंजेस किसी भी डीएनए में जो कि इनहेरिटेबल है, हेरिटेबल है, वन जनरेशन से अदर जनरेशन पास ऑन होता है.
तो ऐसे म्यूटेशन को हम इंड्यूस म्यूटेशन बोलते हैं। और इंड्यूस म्यूटेशन के लिए म्यूटाजेंस रिक्वायर्ड होता है। ऐसे केमिकल जो म्यूटेशन कॉज करें उनको हम म्यूटाजेंस बोलते हैं। तो ये आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। आर्टिफिशियल में केमिकल्स भी हो सकते हैं, या फिजिकल में रेज भी हो सकते हैं, लाइक एक्स रेज, कॉस्मिक रेज, गामा रेज। ये सारे रेज जो हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं उनको कि हम कहते हैं इंड्यूस म्यूटेशन। ओके, अब म्यूटेशन की एप्लीकेशंस और वो देख लेते हैं। म्यूटेशनल ब्रीडिंग यानी म्यूटेशन के थ्रू अगर हम ब्रीडिंग करा रहे हैं, अगर हम उसके एडवांटेजेस देखना चाहें तो ये तो सबसे पहले यूज़फुल है न्यू वेराइटी क्रिएट करने के लिए, कम्प्लीटली न्यू वेराइटी को जनरेट करने के लिए ये यूज होगा। प्लस अच्छा, डिज़ायरेबल इम्प्रूवमेंट, कोई पर्टिकुलर अगर हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए किसी पर्टिकुलर क्रॉप में, प्लांट में, तो वो करने के लिए, या अगर कोई लेटेस्ट चेंजेस भी चाहिए अगर, तो उसके लिए भी ये यूज़फुल रहता है। बट इसकी सर्टेन लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या क्या है इसकी? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस म्यूटेशनल ब्रीडिंग? तो मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन यानी बहुत सारे म्यूटेशन जो होते हैं वो लीथल होते हैं, दे कॉज हार्म टू द प्लांट, ये हार्मफुल होते हैं, ठीक है। और इसको ये तो सबसे पहले ये स्टेबल नहीं है, दे आर नॉट स्टेबल। ये स्टेबल नहीं है मतलब हेरिटेबल भी नहीं है, ये हेरिट नहीं किया जा सकता। और क्या है कि दिस म्यूटेशन एक्चुअली रिक्वायर टेक्नीशियन, स्पेसिफिकली मतलब प्रोफेशनल चाहिए जिनको एक्सरेज इस सब पे काम आता हो, जो कि म्यूटेशनल ब्रीडिंग कर पाए। ओके, नाउ वी विल डिस्कस प्लांट इंट्रोडक्शन एंड एक्लेमेटाइजेशन। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी प्लांट इंट्रोडक्शन एंड एक्लेमेटाइजेशन। तो प्लांट इंट्रोडक्शन का मेनली मतलब यही है कि अगर हम किसी भी न्यू प्लांट को एक नई जगह पर लेकर के जाते हैं, जैसे कि ये ए है, ये ए प्लांट है। अब ये ए प्लांट जो है वो कम्प्लीटली न्यू प्लेस पे चला गया है, तो उसको हम बोल रहे हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। अब न्यू जगह पे जा कर के खुद को किस तरीके से अडेप्ट कर रहा है, दैट अडेप्टेशन इज कॉल्ड एज एक्लेमेटाइजेशन। ओके, तो आई होप इंट्रोडक्शन एंड एक्लेमेटाइजेशन टर्म है ये क्लियर है आप लोग को। प्लांट इंट्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या है, जैसा प्लांट है हम डायरेक्टली उसको इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस करा दिए, तो दैट वन इज प्राइमरी। लेकिन अगर हम प्लांट में कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उसके बाद हम प्लांट को किसी नई जगह पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या रख रहे हैं, तो दैट इज सेकेंडरी। यानी प्राइमरी में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं और सेकेंडरी में हमने कुछ चेंजेस किया है। ओके, अब पर्पस देख लेते हैं ऐसा करने का। प्लांट इंट्रोडक्शन का क्या क्या पर्पस है? तो इट इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, फॉरेस्ट में यूज़ होता है, इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर स्टडिंग ओरिजिन, किसी प्लांट का ओरिजिन स्टडी करने के लिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। और एस्थेटिक वैल्यू, प्लांट की वैल्यू देखने के लिए, एस्थेटिक वैल्यू देखने के लिए कि किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने वाला लगा तो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करने के लिए यूज़ होगा। टू सेव द क्रॉप फ्रॉम द डिजीज़ और पेस्ट, या डिजीज़ और पेस्ट से सेव करने के लिए भी यूज़ होता है। नाउ कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, तो 4 टाइप्स के हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल, अगेन मैंने बताया था इंटर मतलब क्या होता है, दो अलग अलग। तो एक कॉन्टिनेंट से सपोज एशिया से लेकर के हमने अफ्रीका में इंट्रोड्यूस करा दिया, दो डिफरेंट कॉन्टिनेंट के बीच में अगर हम प्लांट को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो दैट इज इंटर कॉन्टिनेंट। अब इंटर कॉन्टिनेंट क्या है, एशिया के अंदर में ही हमने किसी दो कंट्रीज़ के बीच में इंटरचेंज करा दिया, तो दैट इज इंट्रा कॉन्टिनेंटल। सेम इंटर स्टेट मतलब दो डिफरेंट स्टेट की बात कर रहे हैं, और इंट्रा स्टेट मतलब एक सिंपल स्टेट में ही विद इन डिस्ट्रिक्ट्स की में अगर हम किसी प्लांट को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो दैट इज इंट्रा स्टेट प्लांट इंट्रोडक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोसीजर क्या है इसकी। तो सबसे पहला स्टेप है प्रोक्योरमेंट ऑफ द जर्म प्लाज्म, यानी हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करेंगे। जो भी प्लांट्स है उसको हमें इंट्रोड्यूस कराना, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करेंगे, उसका कलेक्शन लेकर के रखेंगे, और देन इट विल बी क्वारंटाइन। इसमें भी क्वारंटाइन होता है। अब इसमें क्या करेंगे, हम आइसोलेटेड करके रखेंगे, ताकि जैसे आजकल क्वारंटाइन वर्ड बहुत ही कॉमन है, ताकि हमें इन्फेक्शन ना फैले। तो इसीलिए हम प्लांट को कुछ टाइम तक के लिए क्वारंटाइन करके रखते हैं, ताकि उस प्लांट का इन्फेक्शन किसी दूसरे प्लांट को ना पहुँचे।
उसके बाद हम कैटलॉगिंग करते हैं, यानी इस प्लांट का नेम दे देंगे, सीक्वेंस दे देंगे, कोई पर्टिकुलर नंबर दे दिया जाता है, और उसके बाद इवेल्युएट करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को इवेल्युएट करेंगे, चेक करेंगे, एंड आफ्टर दैट इट इज़ मल्टीप्लाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. So these are the steps, types and the purpose of the plant introduction and acclimatization. इसकी merits भी है यानी advantages भी हैं इसका. सबसे पहला तो क्या है ये advantage है, it is one of the easiest method for crop improvement. Crop improvement का ये easiest method है, plus बहुत ही लो कॉस्ट में ये ऑब्टेन हो जाता है, लो कॉस्ट में क्विकली ऑब्टेन हो जाता है ये, प्लस हाँ एकदम कम्प्लीटली एंटायरली न्यू क्रॉप कैन बी जनरेटेड, कम्प्लीटली न्यू क्रॉप जनरेट हो सकता है. ओके, क्रॉप्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिजीज्ड एरिया टू डिजीज एरिया से लेकर के प्लांट को या डिजीज फ्री एरिया तक इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ताकि उसकी जो इन्फेक्शन के चांसेस हों वो थोड़े कम हो जाए. ओके, सो आज यही इतना हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट कल हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो प्लीज़ डू मैसेज मी एंड टेल मी. ओके, थैंक यू, बाय बाय.